गजा से दाखिल होने वाले हमास के मज़ाहमतकारों की 7 से 8 मकामात पर इसराइली फोर्सेस से झड़पें तीसरे रोज़ भी जारी। 2 रोज़ के दौरान इसराइली फौजियों और पुलिस एहलकारों समेत 700 इसराइली मारे जा चुके। 130 इसराइली फौजी और शहरी गजा में कैद। इसराइली फौजी तर्जुमान ने एतराफ़ किया है कि हालात कंट्रोल करने में तवक्को से ज़्यादा वक्त लग रहा है। गजा में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी, रात भर फ़ज़ाई हमले किए गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 413 हो गई, 2300 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने गजा में स्कूल पर बराह रास्त बमबारी की। स्कूल में 225 फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में 159 इमारतें मुकम्मल तबाह। 1,23,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। एशियाई मंडी में कीमतें 4.7% तक बढ़ गईं। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा हुआ। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अडियाला जेल में केस की समाअत, चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI ने जेल अदालत में सख्त एहतजाज किया। मुतालबा किया कि आम कैदियों की तरह सलूक किया जाए। वकील सलमान सफदर की अदालत के बाहर गुफ्तगू, बोले चेयरमैन PTI का ब्लड प्रेशर आज ज़्यादा लगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने कॉपियां लेने से मना कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज पिंजरा नुमा जगह पर पेश किया गया। इस तरह दहशत गर्दों को भी पेश नहीं किया जाता। जज ने इमरान खान से तल्ख बातें करने की कोशिश की। पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो इसे कुचलना क्यों चाहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से पूछा, माजी में आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल सही हुआ या गलत? अगर मगर नहीं, सीधा जवाब दें। आबिद जुबैरी बोले आर्टिकल 184(3) का गलत इस्तेमाल हुआ और इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि आप मुद्दई हैं ना मुद्दा अलैया, तो फिर इस एक्ट की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 184(3) का इख्तियार आइन में रहकर इस्तेमाल किया गया होता तो ऐसी कानून साजी ना होती। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि मौजूदा कानून के दायराकार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इंसाफ तक रसाई के हक की सुप्रीम कोर्ट खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? सियासी जमातें निजकारी प्रोग्राम पर मुत्तफिक नहीं। दूसरे ममालिक की हुकूमती कंपनीज को निजकारी पर अदालतों में केसेस का खदशा है। आलमी अदालत ने, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के निजकारी के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। कहा कि पाकिस्तानी हुकूमती कंपनीज का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। स्टील मिल्स और रिकोडेक फैसलों से पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर मुआहदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा। पावर सेक्टर इदारों की निजकारी लेबर यूनियन की वजह से ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद भी कारकर्दगी अदम इत्मीनान बख्श रही। हुकूमत से कंपनीज के हिस्से को स्टॉक मार्केट में लाने और शफाफ निजकारी करने का मुतालबा। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 88 पैसे सस्ता, भाव 281 रुपये 80 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत मजीद 1 रुपया कम हो गई। $1 281 रुपये 50 पैसे पर आ गया। रिकॉर्ड बुलंद कीमत से डॉलर 51 रुपये 50 पैसे नीचे आ चुका है। इसराइली फौज के मिसाइल स्टॉक में कमी का इंकशाफ। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 3 इसराइली शहरों पर रॉकेट हमले रोके ना जाने की वजह आयरन डोम सिस्टम से लेस कुछ यूनिट्स को गोला बारूद फराहम ना करना है। इसराइली फौज के पास गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल महदूद तादाद में हैं। इसराइली फौज गाजा के करीब अशदद, सैयदरात शहरों में रॉकेट हमले नहीं रोक सकी। अमरीका ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेज दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी फ़ज़ाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसराइली फ़ौज के लिए मज़ीद फ़ौजी साजो सामान भेजने का भी ऐलान। हमास ने कहा कि अमरीकी इमदाद फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत के मुतरादिफ है। अमरीकी बहरिया की इसराइली फ़ौज का मोराल बुलंद नहीं कर सकी। इसराइल और अमरीका हमास के खिलाफ आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम। सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी ना हो सका। अमरीका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत तक नहीं की। रूस का फौरी जंग बंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सफ़ीर ने कहा सलामती काउंसिल फ़लस्तीन से मुतालिक दहाइयों पहले तय मुआहदे पर अमल करे। चीन के सफ़ीर ने कहा कि ये गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल ने कुछ नहीं कहा। आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं।
वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 200 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बैटिंग करते हुए 199 रन पर ढेर हो गई। भारतीय स्पिनर्स ने कैंगरूज की एक न चलने दी। जडेजा ने 3, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में भारत का टॉप ऑर्डर फेल। ओपनर ईशान किशन और रोहित शर्मा 0 पर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली और केएल राहुल ने जिम्मेदारी से बैटिंग की। 165 रन की शराकत बनाई। केएल राहुल ने नाकाबिल शिकस्त 97 और कोहली ने 85 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजलवुड ने 3 विकेटें हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस जारी। हम समझते हैं कि 2 नेशन स्टेट के जानिब बुनियादी तौर पे इस मसले का जो हल है वो इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियंस जो ख़ुद इस मौक़िफ़ के हमायती हैं कि 2 रियासती फार्मूला जो है वो इवेंचुअली वहाँ आए तो तब जाकर किसी न किसी सूरत में कोई स्टेबिलिटी और वो नज़र आ सकती है मिडल ईस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि हम फ़लस्तीनियों को तो एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं, हम इसराइल को भी एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल 2 रियासती फार्मूला है जिसका मुतालबा खुद फ़लस्तीनी करते हैं। उसके बाद ही मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम नज़र आ सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का टॉक शॉक में एजाज सैयद और उमर चीमा को इंटरव्यू। ये भी कहा कि 2 रियासती फार्मूले का मतलब इसराइल को अलग रियासत तस्लीम करना बिल्कुल नहीं। सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकर ने कहा कि चेयरमैन PTI इलेक्शन से पहले रिहा होंगे या नहीं इसका फैसला अदालत को करना है, हमें नहीं। शेर को हराने वाले मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। मरियम नवाज का मुखालिफिन को पैगाम। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ को किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया। कौम नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है कि वो हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है। 4 साल ऐसे जोकरों की हुकूमत थी जो जितनी बड़ी गाली देता था उसे उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। मरियम नवाज ने आवाम को नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाए। कहा हेल्थ कार्ड जिसका ठेकेदार आज कोई और बना है वो प्रोग्राम नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ को इक्तदार से नहीं बल्कि आपकी जिंदगियों से खुशियों को निकाला गया। कराची की मस्कन चौरंगी के करीब दुकान में धमाका। पुलिस का कहना है कि धमाके की जगह से सिलेंडर के टुकड़े मिले हैं। धमाके से 2 अफराद जख्मी। फ्लैट में खड़ी 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फ्लैट के रहायशियों का कहना है कि 3 साल पहले भी यहां धमाका हुआ था। दुकानों में सिलेंडर से मुतालिक मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त दे चुके हैं। इमारत गाड़ियों का नुकसान कौन पूरा करेगा? गुजरांवाला में घर के अंदर सोए अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग। माँ और 2 बेटे जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। प्रोग्राम हारना मना है में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद आमिर को इमाद वसीम ने 70 स्कोर के साथ हरा दिया। साबिक क्रिकेटर्स के दिलचस्प तबसरे। मोहम्मद आमिर बोले भारत में पिच तैयार करने वालों को तोपों की सलामी देनी चाहिए। इस सवाल पर कि दोबारा पैदा होने का मौका मिला तो क्या बनेंगे, अब्दुल रज़ाक बोले ताबिश हाशमी बनेंगे। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शिकागो मैराथन में केनिया के कैलन ने 34 सेकंड्स के फर्क से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। सालाना दौड़ में जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद समेत 26 पाकिस्तानी मर्दों खवातीन की भी शिरकत। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से होने वाला पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल खत्म हो गया। इख्तितामी रोज़ थिएटर ड्रामा तालीम बालिगा एक बार फिर पेश। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकरी ने कहा कि आर्ट की ताकत फरोमोश नहीं की जा सकती। आर्टिस्ट मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, हमें लिबरल सोच को अपनाकर शिद्दत पसंदी खत्म करना। और टोरंटो में सजा मौसीकी का मेला। सदाबहार, हल दिल अजीज, शहजाद रॉय ने खूब रंग जमाया। शायकीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत।